अचलमणों गदिं पते वोक्षामि समयपाहुणमिन्दभो शतकेवली नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावभावाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं यह समय सार नामक अध्यात्म परमागम द्रव्यानुयोग का महान परमागम है। यद्यपि जिनवाणी में 4 अनुयोगों के द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है। एक है द्रव्यानुयोग, दूसरा है चरणानुयोग, तीसरा है करणानुयोग और चौथा है हमारा प्रथमानुयोग। ऐसे ये 4 अनुयोग हैं जिसमें जिनवाणी इनके आधार से वस्तु स्वरूप का निरूपण करती है। द्रव्यानुयोग एक ऐसा अनुयोग है जिसके संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह लिखा है कि यदि इस जीव को दृष्टि में सुधार करना हो और अपनी दृष्टि में सुधार करने के लिए मिथ्या दृष्टि का अभाव करना हो, दुख का अभाव करना हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी अंतरात्मा बनना हो, तो उस जीव ने मुख्यता से समय सार का स्वाध्याय करना चाहिए। एक चरणानुयोग का अनुयोग है जिस अनुयोग में हम और आप के जीवन में शिथिलाचार आ गया है, अनाचार आ गया है, दुराचार आ गया है। ऐसे जीवों को अपना जीवन सदाचार में बनाना हो, अपना जीवन सम्यक चारित्र में बनाना हो, तो उन जीवों को मुख्य रूप से जो हमारे चरणानुयोग के ग्रंथ हैं, रत्नकर्ण सावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ऐसे ये अनेक 22 प्रकार के श्रावकाचार हैं। उन ग्रंथों का हमारे जीवन में शुद्ध आचरण प्राप्त करने के लिए उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है करणानुयोग। कभी कभी हमारे जीवन में जगत के जीवों के दोष देखने की आदत डल जाती है। हम सबके दोष ही देखते रहते हैं। ऐसे दोष देखने की जिन्हें आदत डल गई हो और वे अपने जीवन में निर्दोष रूप परिणमन करना चाहते हों, तो उन जीवों को करणानुयोग का विशेष अभ्यास करना चाहिए कि जिसमें हमारे निर्दोष बने का परिणमन होने की कला बताई गई है। और तीसरा चौथा है हमारा है प्रथमानुयोग। ये 4 अनुयोग हमारे लौकिक में भी एक एनासिन गोली आती है, उसका एडवर्टीजमेंट देते हैं ऐसा बता के, ये 4 इसके लाभ हैं। तो ऐसे ही हमारी जनवाणी में भी ये 4 अनुयोग हैं। कोई सा भी आप जनवाणी उठाकर देखेंगे तो
तो मैं उसमें चारों अनुयोगों का समावेश है। तो उस समावेश में यदि हम तीसरे में यदि हम और आप जो प्रथमानुयोग है वो एक ऐसा अनुयोग है जो हम और आपको ये प्रेरित करता है कि यदि हम और आप धर्म करने में हिम्मत हार कर बैठ गए हो। किस संबंध में? धर्म करने के संबंध में। धर्म तो करना चाहते हैं किंतु कुछ परिस्थितियों के वश, परिवार के वश, दुकान के वश, समाज के वश, अन्य कारणों के वश हम ये धर्म करने में हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन में ये धर्म नहीं कर पाते। धर्म अर्थात सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और हमारा जीवन निरंतर वो दुख में, आकुलता में और वह चलता रहता है और नवीन कर्मों का बंध बनता रहता है और उसके फल में भयंकर हमें प्रतिकूल सहयोग भविष्य में मिलते हैं। इसलिए ये प्रथमानुयोग हम और आपको हिम्मत कराने की बात कहता है, क्योंकि इस प्रथमानुयोग में 63 शिला के महापुरुषों का जीवन चरित्र दर्शाया गया है। और 63 शिला के जो महापुरुष थे उनका जीवन भी हम और आप उनके चरित्र में पढ़ते हैं तो उनके जीवन में भी भयंकर पाप हुए और पाप होने पर वे अंतिम में मोक्ष मार्ग रूप परिणमित हो जाते हैं। जैसा अंजन चोर है जो सप्त व्यसन का धारी है, पापों का पुंज है। बोलो, ऐसे पापों का पुंज वाला जीव भी उसे निरंजन होने में कितनी देर लगी? मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि जो हमारे थोड़े से पाप होते ना, भाई साहब हम तो पापी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो धर्म नहीं कर सकते। पंडित जी आप कर सकते हो, त्यागी कर सकते हो। ऐसा धर्म के संबंध में हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। हम तो बाल बच्चे करने वाले हैं भाई साहब, हमको आप धर्म करने की बात करते हो। तो वह धर्म करने की जो बात क्यों करते हैं कि धर्म तो हमारे चारों गतियों में होता है, ऐसा हमें जिनागम कहता है। तो अंजन चोर का आपको मालूम है सप्त व्यसनों का धारी महापापी था और ऐसा पापी जीव भी उसको अंजन के स्थान पर निरंजन अर्थात सिद्ध दशा प्राप्त होने में कितनी देर लगी? बोलो, ये ग्वालियर के हमारे सोटा कुआ के भाई और बहनों में वो अंजन चोर जितने पाप हैं क्या? अरे नहीं है। बोलो ठेकेदार, आप ठेकेदारी करते हो किंतु आपको तो इतना पाप नहीं है। सप्त मांस, मदिरा, मधु, परस्ती सेवन, हमारे चोरी और ये सब जुआ, ये 7 व्यसन जो महापाप जैन दर्शन में कहेंगे। हम ग्वालियर वालों को कुछ नहीं है, इसका अंशिंग मात्र है और फिर भी हम धर्म करने में हिम्मत हार कर बैठे। हमारे अंदर में धर्म करने की होड़ ही नहीं लगती कि देखो वो जीवों ने कैसे जीवों ने धर्म प्राप्त कर लिया। बड़े पंडित जी ने, रविंद्र जी ने अपने जीवन में कैसी परिस्थितियां होने पर भी वे अपने जीवन को धर्म में ले गए। उन्होंने अपने जीवन में धर्म प्राप्त कर लिया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पंडित टोडरमल जी, हमारे ये पंडित दौलत राम जी, इनकी कैसी परिस्थितियां थी। ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जीवन में धर्म किया। क्यों किया? धर्म ही हमारा रक्षक है। चिर रक्षक धर्म हमारा। कहाँ आता है? पूजा में युगल जी, चिर रक्षक धर्म हमारा है और हमारा वह चिर साथी, जग में न हमारा कोई है, हम भी न रहे। रोज पूजा पढ़ते हैं और उसका सम्मान ही नहीं करते कि इस जगत में हमारा यदि कोई चिर साथी है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग रूपी धर्म है।
दंशन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, ये हमारे मूल हैं जो हमारे जीवन को सुख और शांति की ओर ले जाने वाले हैं, और वह हम और आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ये जिनवाणी और हमारे ज्ञानी धर्मात्मा हम कहते क्यों? वो इसीलिए कहते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम पापों की, तुम्हारे पास तो पाप बहुत है। अच्छा, नरक का नारकी को कितना पाप है? दिन भर 24 मारो, काटो, चीरो, फाड़ो, वह यही सुनाई देता है नरक में। और ऐसे नरक में सुनाई देने पर भी वह नरक का नारकी भी अपने आत्म सन्मुख होकर और धर्म प्राप्त कर लेता है, वीतराग धर्म प्राप्त कर लेता है। तो बोलो, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में कोई मारकाट चलती है क्या? फिर क्यों हिम्मत हार कर बैठे हो? वो नरक को करो ना, देखो ना, वो नरक का नारकी भी अपने पूर्वों का स्मरण करके वह उन्होंने पूर्व में ज्ञानी धर्मात्मा का उपदेश सुना था और वह स्मरण में आ गया और मारकाट चल रही है, और वह ऐसे समय में भी उपयोग अंतर्मुख करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। जब नरक के नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो ये मनुष्य का, यह जो हमारा विवेकी जीव है, बोलो ठेकेदार, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कारण है भाई साहब, क्यों नहीं कर रहे हो? दयानंद जी, धर्म कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे हो? कोई अपने हृदय से कभी पूछा है कि वीतरागता ही धर्म है और वीतरागता ही पूज्य है और वीतराग धर्म ही हमारे जीवन को परिपूर्ण सुख और शांति देने वाला है, यह हमने निश्चय किया है, और फिर भी हम वीतराग धर्म को नहीं कर रहे? पैसा कमाना हो तो एक दुकान में संतोष नहीं तो दूसरी दुकान खोल लेते। क्यों भैया? उसके लिए तुम्हारे पास दुकान खोलने के लिए तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे परिणाम है, और तुम्हारा जीव अनादि से दुखी होता आ रहा है, जन्म मरण करके, चार गति में परिभ्रमण करके दुखी होता आ रहा है। उसको सुख प्राप्त करने के लिए आचार्य उपाय बताते हैं, और वो उपाय में कहते हैं बड़ी हम तो नहीं कर सकते, हम तो हिम्मत हार कर बैठे। बोलो क्या स्थिति है? सोच लो आप। ये तो आप समझ सकते हैं, धर्म के बिना सुख और शांति मिल सकती नहीं है। धर्म ही हमें और आप सबको एक शरण, सुख और शांति प्रदान करने का है। और जगत में न वैभव हमें सुख और शांति प्रदान कर सकता है, न शुभाशुभ विभाव हमें सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। एकमात्र हमारा देह देवल में चैतन्य स्वभाव है, वह स्वभाव ही हमें सुख और शांति प्रदान कर सकता है, और जगत में किसी में भी वह सुख और शांति प्रदान करने की सामर्थ्य ही नहीं है। बोलो, स्त्री सुख प्रदान करेगी तो क्या तुम्हारा सुख स्त्री ने लूट लिया है? ये पैसा तुम्हें सुख प्रदान करेगा तो क्या जो तुम्हें वो पैसा सुख प्रदान कर देगा? अरे पैसा तो ये कहता है मैं तो जड़ हूं, मेरे में सुख नाम का गुण नहीं है, और तुम मेरे में से, पैसे में से सुख चाहते हो तो मेरे चारित्र पर लांछन लगाते हो। क्या लगाते हो भाई साहब? चारित्र पर लांछन। क्यों? मेरे में सुख नाम का गुण ही नहीं है, मैं शराब ही नहीं पीता, और कहते तो भाई जी शराब पीते, तो मेरे तो चारित्र पर लांछन हुआ, समझे? ऐसा ये सुख हम तुम पैसे से मांगते हैं। मैं वो पैसे से पूछता हूँ, भैया पैसे कौन से हिस्से में, ठेकेदार जी वो पैसे के कौन से हिस्से में सुख है? फिर क्यों उसके पीछे लगे? चक्रवर्ती ने पूरी संपदा छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? सुख भाषित नहीं हुआ, और ठेकेदार कब छोड़ेंगे? हाँ जी जब सुख है ही नहीं उसमें तो छोड़ो ना भाई जी। जीवन में हम और आपको ये समय मिला है, अब ठेकेदार साहब के पास तो इतना पैसा है कि इनकी 7 पीढ़ी खावे, और फिर भी जमा करके बैठे। अब तो निवृत्ति चाहिए जीवन में, तभी तो हम और आप मोक्ष मार्ग पर जाकर अंतिम समय हमारा समाधि पूर्वक छूटेगा।
नहीं तो फिर कैसे छूटेगा? 5 इंद्रिय के विषय कषायों का जीवन में जीवन भर उसका विषय कषाय का पोषण किया है, तो अंतिम समय में डकार किसकी आएगी? विषय कषाय की आएगी, कस्तूरी की नहीं आएगी, वो विषय कषाय के लसन की आएगी। इसलिए हमारा अंतिम समय छूटे तो समाधि पूर्वक छूटे, ऐसा कार्य करके जीवन में जाओ तो ये मनुष्य भाव की और जैन कुल में आने की सार्थकता है, अन्यथा कुछ नहीं है। जैसा पशु का मरण होता है और उसकी कोई कीमत नहीं है, और वैसा हमारा मनुष्य का भी मरण होवे और जीवन में धर्म नहीं किया है तो पशु जैसा जीवन का मरण है, समझ लेना, कोई कीमत नहीं है। इसलिए जीवन में ये प्रथमानुयोग जो है वह हम और आप सबको धर्म करने की प्रेरणा देता है, धर्म के करने की हिम्मत देता है कि पापी से पापी जीव भी ये धर्म करके वह इस संसार से तिर गए हैं। एक विद्युत नाम का चोर है, नाम सुना है? हाँ, विद्युत नाम का चोर जो हमारे जम्बू स्वामी के महल में चोरी करने घुसा। कितने चोरों को? 500 चोरों। और उसकी माँ ने देख लिया वो चोरी करने आया है, और माँ ने जैसा देखा, ए चोर, यदि तू मेरे बच्चे को, मेरे बालक को, मेरे पुत्र को, यदि वह तू सुबह वैराग्य लेने वाला है उससे तू रोक देवे तो मैं तुझे सारी संपत्ति अपनी दे दूंगा। देखो माताओं की मोह की ममता। कोई माता अपने बच्चे को धर्म नहीं कराना चाहती। बोलो लाला जी, आप अपने पुत्र को धर्म कराना चाहेंगे? नहीं, क्यों करें? ये जितने भी यहाँ ग्वालियर की माता बहनें बैठी, बोलो कौन? माता जी, आप अपने पुत्र को कोई धर्म नहीं कराना चाहता। हाँ, कर्म करने के लिए इंग्लैंड जावे तो हाँ जा बेटा, वहाँ जाए तो वहाँ जा, क्योंकि धर्म करने के लिए मेरे साथ में, पंडित जी के साथ में यदि 8 दिन बैठ जावे तो वह माता बहनों को, परिवार को चिंता हो जाती है, ये पंडित जी के साथ बैठ गया है तो ये धंधा करेगा कि नहीं करेगा, कि पंडित जी के साथ चला जाएगा। कोई माँ बाप अपने बालक को धर्म ही नहीं कराना चाहते। देखो तो हमारा हृदय क्रूर, जो स्वयं धर्म नहीं चाहते हैं तो पुत्रों को क्यों धर्म कराने देंगे? समझे? वो धन्य है माता पिता जो अपने बालकों को ऐसे ये समय सार निकेतन जैसे विद्यालय में भेजकर धर्म का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। वह माता पिता धन्य है जो अपने बेटे को धर्म में देखना चाहते हैं। ये विद्यालय किस लिए खुला है? अपने बेटे को धर्म में देखना चाहते हो, कर्म में नहीं, धर्म में देखना चाहते हो कि धर्म से सुख और शांति मिलती है। अगर देखना चाहते हो तो ये समयसार विद्या निकेतन जैसे जो विद्यालय हमारे पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना में खुले हैं उनमें प्रवेश कराना चाहिए, तो उनका जीवन धर्ममय बनेगा और अंतिम समय में वे हाय हाय करके दे नहीं छोड़ेंगे, समाधि पूर्वक छोड़ेंगे। खुद की समाधि करें, दूसरे की भी समाधि। तो इसलिए अपने जीवन में ये प्रथमानुयोग है। बोलो क्या कराता है प्रथमानुयोग साहब? माता जी, धर्म करने की हिम्मत दिलाता है। हिम्मत, ये उदाहरण है ना, वह जम्बू स्वामी के घर में वह विद्युत चोर घुसा और माँ ने कहा मैं सारी संपत्ति दे दूंगा। देखो मोह की ममता में माता का परिणाम कैसा अपने बच्चों के प्रति। और जब उस विद्युत चोर ने वह जम्बू स्वामी की वैराग्य की बात सुनी और सुनते ही सुबह हमारा जम्बू स्वामी वैराग्य लेने के लिए, मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। 4 रानियां जो वैराग्य की बातें सुनकर अर्जी का पद लेने के लिए तैयार हो गई, और जो 500 शिष्यों को लेकर वो हमारा विद्युत चोर हो गया आया था, वह भी मुनि पढ़ने के लिए तैयार। ये देखो ये जीव की पात्रता। जो चोर चोरी करने आए
और उन्होंने हमारे जम्बू स्वामी की वैराग्य की बात सुनी। तो बोलो जम्बू स्वामी के वैराग्य में कितना दम होगा, दम, कि उनके वैराग्य की बात सुनकर वो चोर भी अपना चोर का परिणाम छोड़कर, और रानियां भी जो उसको लुभाने आई थी वह भी अपना विषय का भाव छोड़कर और जम्बू के स्वामी के साथ में वैराग्य में। ये जिनवाणी का एक एक शब्द मार्मिक है, जो जीव को संसार से उठाकर मोक्ष मार्ग में ले जाए। बोलो वह भगवान महावीर का सिंह का जो जीव था, बोलो उसने चारण रिद्धि मुनिराजों का एक उपदेश सुना। ग्वालियर के भाई बहन हमारे पंडित जी का उपदेश कब से सुन रहे? 84 से सुन रहे थे। कितना, और हमारे वह महावीर के जीव ने कितना उपदेश सुना? हमारे चारण रिद्धिधारी मुनि का माता जी एक उपदेश सुना, और एक उपदेश सुनकर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और हम 84 सुनते आ रहे हैं, और फिर भी हमारे अंदर में धर्म का एक भी छांटा अंदर में प्रवेश ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ठेकेदार जी? हमने सुना ही नहीं, सुना नहीं। हम सब, बरसात तो अब चली गई, समझे? बरसात के दिनों में हम, बरसात हो रही हो तो हम ओहर, हमारे बरसाती कोट पहन कर निकलते, तो जिससे बरसात का एक भी छांटा अंदर नहीं पावे। ऐसे ही हम सब ये प्रवचन सुनने बैठते हैं ना, तो ओवर कोट पहनकर बैठते हैं, तो जिससे जिनवाणी का एक भी छांटा अंदर प्रवेश न करने पावे। महाराज यदि प्रवेश कर गया तो हमारी जो परिवार है वो हमारा वह सब चौपट हो जाएगा। तुम्हारा तो कुछ है नहीं, इनके परिवारों के चौपट की पड़ी है, और अपना भले कुछ भी हो जाए, चार गति और निगोद में चले जावे तो कोई चिंता नहीं। अरे बापू समझो भैया, ये ओवरकोट पहनकर जिनवाणी सुनने के लिए नहीं आना चाहिए। सब का परिणाम का विभाव परिणाम छोड़कर जिनवाणी के स्वभाव की बात सुनने आना, क्यों मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, और उस ज्ञान और आनंद स्वभावी की बात जिनवाणी कहती है कि तू ज्ञान और आनंद स्वभावी है, भगवान आत्मा है, और तू भगवान हो सकता है, तू परमात्मा स्वरूप है, और तू परमात्मा हो सकता है, ऐसा निश्चय कर तो अवश्य परिणाम में तो परमात्मा बना प्राप्त कर लेगा। ये जिनवाणी ऐसे सुनने के लिए आओ। अरे सिंह एक उपदेश सुन लेता है तो इससे सिद्ध होता है कि वो चारण रिद्धिधारी के मुनिराजों के उपदेश में कितना जोर होगा, कि जो एक उपदेश सुनकर वो क्रूर कसाय वाला कठोर हृदय वाली भी पिघलकर धर्म प्राप्त कर लेता है। तो हमारे ग्वालियर के हृदय तो इतने कठोर नहीं है भैया, नरम है। तो क्यों नहीं ये जिनवाणी सुनकर अपना जीवन आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए मोक्ष मार्ग में चले। अरे तुम मोक्ष मार्ग में चलोगे, इससे कौन ये भ्रम मत भूल जाना, भ्रम निकाल देना कि मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। सब गृहस्थ के काम होंगे, किंतु काम होने पर तुम्हारा जो ज्ञान है वह जल कमलवत हो जाएगा। परिवार में है किंतु परिवार में होकर भी जैसा कमल जल में रहते हुए भी जल से भिन्न रहता है, ऐसा परिवार में भी आप रहते हुए पति पत्नी देवर जे पुत्र पुत्री ये सब ये जल है, किंतु इससे जल से भिन्न मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा परिणाम उभरता जाएगा और तुम आगे धर्म में बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है, जितने भी ये तीर्थंकर हैं शांतिनाथ सब गृहस्थ में थे। 96,000 रानियां थी, या तो एक रानी को संभालने में ही भाई साहब मुश्किल हो रही है, वो तो 96,000 रानियां थी। क्या ठेकेदार साहब समझे, सोच लो। इसलिए अंतर में धर्म प्राणों से प्यारा लगना चाहिए, और वह बात हमारे एक समय साथ दर्शाता है कि तुम्हें धर्म कैसे प्राणों से प्यारा लगे, और जब प्यारा लगे
तो तुम्हारे अंदर में ये विचार आते हैं कि धर्म करने की विधि क्या है। अनादि से आज तक तो मैं संसार बढ़ाने की विधि को ही अपनाते आ रहा, अब मैं जीवन को धर्म विधि में अपनाना चाहता हूँ। और जिनवाणी मुझे धर्म करने की विधि दर्शा रही है, तो ये 73वीं गाथा में आचार्य ने धर्म करने की विधि बतलाई। धर्म करने माने सुख और शांति का प्राप्त करने की विधि बतलाई है। हम और आप सब सुबह से सुख प्राप्त करने के ही कार्यक्रम करते हैं, किंतु अनादि से सुख प्राप्त करने के कार्य करते हैं, किंतु उन कार्यों से, उन उपायों से, उन मार्गों से आज तक हमें एक क्षण के लिए भी आत्मिक सुख नहीं मिला। बोलो ग्वालियर वालों को कोई आत्मिक सुख मिला होगा? कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये आप सब व्यापारी हैं भाई साहब, और व्यापार करते हैं भाई साहब, और व्यापार करते करते आप थक जाते हैं और थकान का दुख लगता है, तो आप क्या उपाय करते हैं साहब? रात्रि में जाकर सो जाते हैं, यही उपाय करते हैं ना। थकान का दुख लगा और दुख का आपने उपाय क्या सोचा? सो गए, और सोते सोते भी थक गए, उसका भी दुख लगा, तो आपने क्या किया? जग गए। बोलो, ये आपका उपाय चालू है। किसके लिए? सुख के लिए, समझे? और जब आप उठ गए, जग गए, अब वह आपका मुंह कैसा लगा यार, कुछ कैसा, तो दंत मंजन करते हैं सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। और पेट खाली करते हैं तो सुख के लिए, और पेट भरते हैं तो आपके सारे उपाय सुख प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। बोलो साहब, आपने जो उपाय सोचे थे सुख प्राप्त करने के, मुंह धोने से सुख मिलेगा, पेट भरने से सुख मिलेगा, खाली करने से सुख मिलेगा, दुकान जाने से सुख मिलेगा, ये सारे उपाय आप कर रहे हैं, तो आपके पास ये सारे उपाय करने से ढेर सारा सुख आ गया होगा भाई साहब ग्वालियर वालों के। पुद्गल का हो रहा है, ले पुद्गल का हो रहा है, पर तुमने पुद्गल में थोड़ी माना है, तुमने तो अपने में माना है। पुद्गल में कहाँ से आ गया? सोच लो हमारे उपाय क्या चल रहे हैं, क्योंकि हमने सुख 5 इंद्रिय के विषयों में माना है, हम उनके उपायों में सुख मानते हैं, जबकि उनके उपायों में सुख नहीं है, दुख ही दुख है, एक क्षण भी सुख नहीं है। चलो आप सबने ये सुख प्राप्त करने के उपाय कर लिए, और जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे पेट में अपेंडिसाइट हो गया और उसका दर्द उठा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ये अपेंडिसाइट का दर्द उठा है, अभी तो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, जब दर्द कम हो जाएगा तब ऑपरेशन होगा, ऐसा उस डॉक्टर ने ये कह दिया। और ये कहा, और एक ऊपर से मार्फिया का इंजेक्शन लगा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मार्फिया का इंजेक्शन दर्द का इलाज है कि मर्च का? समझे? हाँ, जो अभी तत्कालिक दर्द उठा है और उसने जो मार्फिया का इंजेक्शन डॉक्टर ने लगा दिया है, वो तो अभी तात्कालिक जो दर्द है उसका उठा है। अब वह दर्द तो मिट गया, तो वही जीवन में मार्फिया का इंजेक्शन लगाता रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो उपाय ही नहीं था, वो तो तात्कालिक जो दुख उठा था उससे मुक्त होने का उपाय था, और वे कहे कि इससे तो दुख मिट गया, तो और वही उपाय जीवन में करता रहेगा, तो जीवन की क्या लीला होगी? राम नाम सत्य होगी। इसी प्रकार से ये इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, और उसका ही हम जीवन भर उपाय करते रहेंगे, तो बोलो हमारा क्या होगा भाई साहब? राम नाम सत्य। राम नाम सत्य। बस हम भव खो देंगे, भव हमारा चला जाएगा, कि जो भाव हमें धर्म करने के लिए मिला था, सुख और शांति करने के लिए मिला था, वो हमने इंद्रिय सुख को प्राप्त करने में समर्पित कर दिया, और उसको समर्पित करने से हमने उस पर आहुति दे दी, तो हमारा तो यह मनुष्य भाव चला जाएगा। इसलिए मनुष्य भाव की कीमत करो, कि यह मनुष्य भाव इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला,
यह सुख तो हमारे आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए मिला है, तो वह आत्मिक सुख कैसे प्राप्त करें उसकी बात मैं 73वीं गाथा से प्रारंभ करता हूँ। देखो, पूर्व में मैंने आप सबको ये बता दिया था समय सार की महिमा। कल ये बताया था कि समय सार में 10 अधिकार है। उस 10 अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि जगत के जीवों में कर्ता और कर्म के पने में भ्रांति पड़ी हुई है। किस प्रकार की, मैं कर्ता और शरीर आदि मेरा कर्म, मैं कर्ता और जगत के लालन पालन पोषण करना मेरा कर्म, ऐसे परद्रव्य में कर्ता कर्म की भ्रांति पड़ी है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए और कर्ता कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है वह जताने के लिए यह समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार है। और उस कर्ता कर्म अधिकार में हमारी 73वीं गाथा हमने चुनी है। क्यों चुनी है कि इसमें हमारे जन्म मरण की समस्या का समाधान दिया है। बोलो, आप सबको जन्म और मरण जो कि हमारी समस्या है, बोलो समस्या मानते हो भाई साहब? जन्म मरण बहुत बड़ी समस्या है। हैं? बहुत बड़ी समस्या है। बहुत। तो फिर बर्थडे क्यों मनाते हो? नहीं मनाते ना। हाँ, नहीं मनाते। आप नहीं मनाते, पर दूसरे लोग। उनकी वजह है। हाँ, आपकी बात हो गई, तो मैं तो दूसरे से पूछता हूँ। बोलो, यदि वह जन्म मरण को समस्या मानते तो जन्म बर्थडे मनाते भाई साहब? नहीं मनाते। उन्होंने तो जन्म को, आप जब आए थे ना भाई साहब, तो आप कैसे आए थे मालूम है? आप आए थे तब एक तो रोते हुए आए थे और नीची मुंडी करके आए थे। क्यों? कि जन्म लेना शर्मजनक है। क्यों शर्मजनक है? कि जन्म लेते समय माँ को भी रोना पड़ता है और स्वयं भी रोता हुआ आता है। तो क्या ऐसे जन्म लेना अच्छी बात है? कि जिस जन्म में भाई साहब आप तो आए थे, तो आपके जन्म में क्या हुआ था? सारे गांव में रिश्तेदारों में ढोल बजाए और मिठाइयाँ बांटी। लो, हमारे सतीश ठेकेदार आए तो इससे तो और भी ऊंचा उत्सव मनाया, समझे? किंतु हमारे ठेकेदार से पूछा नहीं कि तुम कैसे आए। वो रोते हुए आए और नीची मुंडी करके आए। उनसे पूछा नहीं। वो परिवार में, ओहो बहुत दिनों के बाद ठेकेदार साहब आए हैं, बहुत दिनों के बाद ठेकेदार आए, 30 साल के बाद आए, तो ढोल बजाने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे। लो, अरे भाई ठेकेदार से तो पूछ लो वो कैसा आया। 9 महीने पेट में रहा, जन्मा तो रोते हुए आया, नीची मुंडी करके आया, माँ को भी रुलाया, ऐसे कर्म करके आया और तुम खुशियाँ मना रहे हो। मैं उनको कहता हूँ, जब आए थे तब रोए थे, जगत हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो फिर से हंसी न हो। जब आए थे तब रोए थे, जगत हंसे तुम रोए, परिवार खुशियां मना रहा है। ओ लड़का है, लड़का है, लड़का है, वो खुशियां मना रहा है। अब वो जो बालक आया है उसका क्या कर्तव्य है? उसका ये कर्तव्य है कि जब आए थे तब रोए थे, जगत हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो फिर से हंसी न हो। फिर से ऐसे जन्म लेना न पड़े कि जिसके कारण परिवार हंसियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए। अब तो इस भाव में ऐसा आदर्श कार्य करो कि जिससे देह छूटे तो समाधि पूर्वक छूटे और परिवार कहे कि हमारे परिवार में महापुरुष जन्मा था कि जिसने अपना तो कल्याण किया किंतु ग्वालियर के सोडा कुआं वालों का भी कल्याण कर गया। पंडित धनालाल जी हुए कि नहीं? कि जिन्होंने अपना तो कल्याण किया किंतु हम सबको भी संबोधित कर गए कि भाई जीवन में धर्म करने योग्य है, इसके अतिरिक्त और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए हमें फिर से रोना ना पड़े और ना रोना पड़े उसकी बात यहाँ समय सार में बताई। वो कैसी बताई वो बताओ पंडित जी। अब हमको ज़्यादा वो आतुरता हो रही कि वो विधि कौन सी है कि जिससे माँ के पेट में
जन्म लेते समय रोना ना पड़े, माँ के पेट में जाना ना पड़े। ऐसी कोई विधि बताओ महाराज। अब हम तो थक गए हैं, ये जन्म लेते लेते थक गए हैं। अरे किसी को जन्म या बर्थडे मनाना हो ना, मैं तो उसको अनर्थ डे कहता हूँ। बर्थडे काय का? क्योंकि तुम बर्थडे मनाते हो और फिर कैसे क्या करते हो? पाश्चात्य पद्धति से क्या कराते हो? केक काटते हो। और केक काटते काटते उस बालक की मति के अनुसार गति बन गई तो उसको तो जीवन भर कटना ही पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? वो बालक से केक कटा रहे हो। और हमारा तो जैन दर्शन कहता है कि जैसी मति, और वह केक काटते काटते यदि मति बन गई तो भाई साहब तो जीवन भर कटता रहे। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। इसलिए जीवन में भैया बर्थडे मनाना हो तो उस बालक को मंदिर में लाओ, पंचपरमेष्ठी विधान कराओ और उसके कानों में पंच परमेष्ठी मंत्र फूको को, जिससे वह जीवन में पंच परमेष्ठी पद में प्राप्त होए। क्योंकि हम भी पंच कल्याणक में जब हमारा अंतिम चरण भगवान बनने का होता है तो वो भगवान बनने के अंतिम चरण में केवल ज्ञान के पहले प्रतिष्ठाचार्य हमारे हर भगवान के कानों में सूर्य मंत्र देता है, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र फूकता है, तब फिर वे भगवान बनते हैं। ऐसे हमारे बालकों के या बर्थडे में लाकर उनके कानों में या मंत्र ठू दो, तू तो पंच परमेष्ठी स्वरूप है और पंच परमेष्ठी होना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा तेरा आत्मा का स्वरूप है। ऐसे मंदिर में आकर उसका जन्म महोत्सव मनाओ तो वह सार्थक होगा। नहीं तो ये केक पद्धति काटते काटते वो भविष्य में वो कटता ही रहेगा। ऐसा अपने बेटे के प्रति क्यों करते हो? बेटे को सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति का दरबार ये है, इसमें लाओ तो अपना बेटा भविष्य में सुख और शांति को प्राप्त होगा। तो इसलिए ये समय सार में सब इस बातों के समस्याओं के समाधान दिए हैं। किंतु आप स्वाध्याय करो तो आपको मिलेगा। आप स्वाध्याय ही नहीं करना चाहे, अखबार का तो स्वाध्याय करते हो, मनोहर कहानियों का तो स्वाध्याय करते हो, किंतु आत्मा का स्वाध्याय नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये कार्य नहीं होता है। आइए, सबने निकाला 73वीं गाथा। कर्ता कर्म अधिकार में 75 तो गाथाएं हैं और 54 कलश है। ये अधिकार सब अधिकारों से बड़ा अधिकार है, क्योंकि आचार्य कुन की दृष्टि में जब तक जगत के अज्ञानी जीवों में कर्ता कर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं ख्याल में आएगा और जब तक वे परद्रव्य और पर्याय का कर्तापना स्थापित करते रहेंगे तब तक उनके जीवन में जन्म मरण और संसार चलता रहेगा। उनके जीवन में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने करुणा करके हम पर यह समय सार में कर्ता कर्म अधिकार रखा है, जिसका शुरुआत में आपने निकाला मंगलाचरण किया है। कल मैंने मंगलाचरण की बात कही कि मंगलाचरण प्रारंभ में भी किया जाता है, मंगलाचरण मध्य में भी किया जाता है और मंगलाचरण अंतिम में भी किया जाता है। तो हमारे अमृत चंद्र आचार्य ने अपने आत्मख्याति का मंगलाचरण प्रारंभ में समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते ये किया। अब वे इस कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण जो मध्य में है वह करते हैं। अब उस मंगलाचरण में उन्होंने ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। कौन सी ज्योति को? अज्ञान ज्योति का भाव किया। और वह अज्ञान ज्योति क्या? माने क्रोधादि रूप परिणमित होना वह ज्ञान ज्योति है। और क्रोधादि रूप परिणमित होना उसका अर्थ क्या? मात्र पर को देखकर क्रोध करना, उसका नाम क्रोधपना नहीं। तो फिर किसका नाम क्रोधपना? कि अपने आत्मा की अरुचि होना और पर की रुचि होना, उसका नाम जिनवाणी क्रोध कहती है। क्रोध किसको कहते हैं? अपने आत्मा की अरुचि
आत्मा की बात सुनना नहीं, आत्मा फात्मा नहीं चाहिए। ऐसे परिणाम वाले जिनको आत्मा की रुचि है, वो अपने आत्मा के प्रति निरंतर क्रोध उनको चल रहा है। बोलो, ग्वालियर वालों को तो ये क्रोध निरंतर नहीं चल रहा होगा ना? चल रहा है ना। भाई सब कहते हैं निरंतर। आत्मा की अरुचि, इसका नाम क्रोध बना है। ये निरंतर चल रहा है। हम आत्मा के प्रति निरंतर, हमने तो खाली क्रोध का अर्थ क्या समझ रखा है? गुस्से को क्रोध कहते हैं। अरे गुस्से को क्रोध कहते हैं ये तो है, किंतु ये अध्यात्म कहता है कि अपने आत्मा की अरुचि, अपना आत्मा प्राणों से प्यारा नहीं लगना, और शरीर आदि और पुत्र आदि और पैसा आदि प्राणों से प्यारा लगना, उसका नाम है आत्मा के प्रति क्रोध। ये क्रोध हमारे ग्वालियर वाले सुबह करते हो कि माता जी दोपहर में की रात्रि में? माता जी कहते हम तो 24 घंटे करते हैं। लो, किसी को इसका डर नहीं लगता कि यार क्रोध कर रहे हैं, सब बंद, बहुत भयंकर लगेगा। तो हम इस क्रोध को न करें तो कब नहीं करेंगे कि आत्मा को अनुभूति करेंगे तो हमें आत्मा की रुचि हो जाएगी और पर की प्रति हमारी अरुचि हो जाएगी। ये क्रोध को विलय करने का उपाय है। तो यह पहले ही उन्होंने कलश में कहा कि क्रोधादि का विलय करके हमारे अंदर में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, और वह ज्ञान ज्योति के दो विशेषण दिए उन्होंने पहले 46वें कलश में, कि वह अत्यंत धीर है और अत्यंत वीर है। अत्यंत धीर है माने अत्यंत वह परम उदात्त है। कैसे है परम उदात्त है? माने उस ज्ञान ज्योति को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं है, स्वाधीन रूप से अपने आत्मा के आश्रय से वह प्रकट होती है। और वीर है, ये कार्य करने में वह स्वसन्मुक्ति का वीर उछलता है। लक्ष्मण था, लक्ष्मण रामचंद्र जी का छोटा भाई, उसको कहते हैं कि यह धीर भी था और वीर भी था। ये दो गुण थे वो लक्ष्मण में। बोले धीर कैसा था कि सामने वाले वार करें, तीर मारें, तो वह लक्ष्मण क्या करता था? उन तीरों को या तो हाथ में पकड़ लेता था, या दांतों से पकड़ लेता था, या कमर से पकड़ लेता था, या बाहों में पकड़ लेता था। तो जब वह सामने वाला यह देखता था कि मेरे बाणों को यह तो ऐसा पकड़ लेता है, तो वह उसकी धीरता पर, महानता पर वह कमजोर पड़ जाते। महाराज इससे जीतना मुश्किल है कि जो मेरे बाणों का हाथ को पकड़ लेता है। और वीरता, दुश्मनों को मारने में भी वो वीरता। ऐसे ये ज्ञान ज्योति है। ये ज्ञान ज्योति ऐसी ज्योति है कि जो क्रोध आदि कषाय हैं हमारे मान, और जो 25 प्रकार की कषाएं हैं, इन कषायों का विलय करने के लिए हमारी ये ज्ञान ज्योति परम उदात्त है और अत्यंत धीर है। ऐसा कहकर उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य ने उसमें उन्होंने अपना नमस्कार किया है ऐसे कलश में। अब उसमें हमारे 69 और 70 कलश में उन्होंने यह कहा है कि यह आत्मा अनादि से हमारे पुण्य पाप भी आश्रम में लीन हो रहा है, इससे कर्म का संचय होता है। तो महाराज कर्म का संचय कैसे दूर हो वो बताओ। और बहुत 71वीं गाथा में बताया कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञानता में चली आ रही है, इसका अभाव कैसे हो। तो 72वीं गाथा में उसका उत्तर दिया कि यदि तू कर्म का संचय नहीं चाहता हो, दूसरा कर्म के संचय के अतिरिक्त कर्ता कर्म की पर के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव चाहता हो, तो तू ज्ञान मात्र अर्थात भेद ज्ञान मात्र अर्थात आत्मा जुदा है और आश्रय जुदा है, ऐसा भेद ज्ञान करेगा तो तेरी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। और उस मोक्ष मार्ग प्रकट करने से तेरी परिणति में ये नवीन कर्मों का संचय नहीं होगा और तेरी परिणति में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। ऐसा 72वीं गाथा में उत्तर दिया ज्ञान मात्र से। तब 73वीं गाथा क्यों आई कि ज्ञान मात्र से आश्रय का निरोध होता है, तो ज्ञान मात्र की विधि क्या
उसकी विधि क्या, उसका उपाय क्या, ये वो लाइन पढ़ लो आप 73वीं की, देखो फिर अपना पूर्ण करते हैं। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन नहीं नहीं, ये मेरे में 100 कौन सा पाना है, 161 हाँ 161 पाना, देखो सब निकालो 161 पाना का प्रश्न, फिर कल से अपना उसका उत्तर चलेगा। पहले प्रश्न आपके ज्ञान में आना चाहिए। देखो मेरे में 161 पाने में ये जो हरि गीत है ना, उसके ऊपर की बात है। देखो पढ़ो सतीश जी, पढ़ो। यह आत्मा, वो है ना लाल अक्षरों के ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ। ये आत्मा किस विधि से आश्रमों के निवृत्त होता है, उसके उत्तर रूप गाथा कहते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है शिष्य का कि यह आत्मा किस विधि से आश्रव माने पुण्य पाप रूपी भाव और उसमें एकत्व रूपी मिथ्यात्व रूपी आश्रव, उससे मुक्त होने का उपाय बताओ महाराज। क्यों हम अनादि से ये पुण्य पाप में एकत्व करके मिथ्यात्व रूपी आश्रव करके दुखी हो रहे हैं, और ये दुख सहन करते करते हम थक गए। अब हम ये दुख नहीं चाहते हैं, इसलिए आश्रव से निवृत्त होने की विधि क्या है, उपाय क्या है, ये बताओ। ये प्रश्न है, आप लोगों का क्या प्रश्न है वो मैं कल बताऊंगा। ये तो हमारे कुनकुन आचार्य के 2000 वर्ष के पहले का प्रश्न है। अब तुम्हारा क्या प्रश्न है ग्वालियर वालों का, वो मैं कल बताऊंगा कि तुम किससे मुक्त होना चाहते हो, समझे क्या भाई साहब। जैसे अपन कहते हैं ना कि हमारे गोपाल दास जी बरिया किससे मुक्त होना चाहते थे, अपनी धर्म पत्नी से, क्योंकि वो उन्हें कष्ट रूप लगी, दुख रूप लगी, वह उससे मुक्त नहीं होना चाहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि आज ऊपर से पानी डाला, वो आज तो बरस गई, कल गरजती थी, वो ऐसा, वो बात मैं कल चलेगी, आज तो इतना ही। शाम को भी 8 से 9 6 डाला, जो हमारे जैन दर्शन की गीता है, छोटा समय सार है, उस पर अच्छा प्रवचन सुनने लायक है, जो आपको सरल लगे। ये रात्रि में इसलिए लेता हूँ सरल विषय कि ये व्यापारी हैं, थक जाते हैं तो फिर झोला खाते हैं। माता बहनें भी काम कर करके झोला खाती हैं, तो अब उस समय में सरल विषय हो तो जागती रहे। तो मेरे को 2 काम होते हैं, प्रवचन भी करना होता है और आप सबको जगाए भी रखना, दोनों बातें।